हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखिए इन दो रंगों से बहुत ही प्यारी राखी का डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने येलो और रेड कलर लिया हुआ है और साथ में मैंने इस तरह से वाइट कलर के बीड्स आते हैं जो कि बिल्कुल पर्ल की तरह दिखते हैं। तो इसमें इस तरह से होल होता है, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्क में। क्रोशिया हुक मैंने 3.5 mm की ली हुई है। तो चले हम इसको बनाना भी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं येलो कलर लूँगी, इसके साथ मैं वर्क को स्टार्ट करूँगी। तो धागे में हमने इस तरह से सुई को पिरो लेना है। सबसे पहले हमने मोती पिरोने हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पे 3 बीड्स ले रही हूँ। तो ये वाइट बीड्स हैं, इस तरह से हमने सारे नीडल में डाल लेने हैं और इनको इस तरह से निकाल लेना है। अब हम सुई को निकाल देंगे। तो अब देखें, इन 3 बीड्स को हमने इस तरह से एज पे ले आना है और थोड़ा सा धागा छोड़ के हमने यहाँ पे इनको बांध देना है। अब बांधने के लिए बिल्कुल टाइट नहीं बांधेंगे और ना ही लूज रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि अगर टाइट बांधेंगे तो फिर हमें आगे क्रोशिया वर्क करने में दिक्कत होगी और अगर बड़ा ज़्यादा लूज़ होगा तो फिर मोती अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से हमने इसको 2 गांठ लगा के बंद कर लिया है। तो ये इस तरह से इसकी जो लुक है वो आ गई है स्टार्टिंग में। अब हमारा जो वर्किंग थ्रेड है उसको पकड़ेंगे और क्रोशिया हुक के साथ यहीं से स्टार्ट करेंगे। यूँ करके एक लूप निकाल लेंगे, ये देखें इस तरह से, और चेन 1 बनाएंगे, चेन 2, चेन 3, चेन 4 और चेन 5। ये देखें, ये हमने 5 चेन बना ली हैं। अब एक बीड के आगे इस तरह से जाएंगे और लूप लेके सिंगल क्रोशिया बना के इसको यहाँ पे बंद करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। फिर हमने अगेन 5 जो हैं चेन बनानी है, 1 2 3 4 और 5 चेन ली हमने, 1 2 3 4 5। और उसके बाद मोती के नेक्स्ट यहाँ पे क्रोशिया हुक के साथ इस तरह से लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हमने बंद करना है। अब फिर से हमने चेन 5 लेनी है, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। अब देखें, इस बीड के नेक्स्ट यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। तो लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये जो हमारे बीड्स हैं इनके हर तरफ इस तरह से सर्कल में हमारा ये चेन का एक कवर आ गया। तो ये हमारा रो 1 बना। अब हमने 2 चेन लेनी है। अब देखें, राउंड 2 है हमारा। अब जो 5 चेन की स्पेस है वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो हमने स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी इनको काउंट नहीं करेंगे हम, डबल क्रोशिया की तरह काउंट नहीं करना, उसको छोड़ के हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 डबल क्रोशिया हमने टोटल 5 चेन की जो स्पेस थी उसमें बनाया। अब यहाँ पे ये मोतियों का जॉइंट है, देखें यहाँ पे हमने इसको बंद किया था सिंगल क्रोशिया के साथ, वहीं पे हमने क्रोशिया को डाल के सिंगल क्रोशिया वहीं पे सेम स्पेस पे हमने बना के इसको यहाँ पे बंद करना है। फिर देखें, अब ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे इस स्पेस में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने
5 चेन की जो स्पेस थी वहाँ बनाया, और जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ बांधा हुआ है, बंद किया हुआ है, वहीं से हमने क्रोशिया हुक निकालनी है। ये देखें, ऐसे लूप लेनी है और अगेन इसी जगह पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर देना है इस तरह से। अब फिर ये वाली 5 चेन की जो स्पेस है वहाँ पे हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है, 1 बार, 2 बार, ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया, 4, 5, 6, ये देखें 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे बन गए। अब स्टार्टिंग से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको राउंड को क्लोज़ कर देना है। तो ये इस तरह से इसकी शेप आई, देखें। अब मैं यहाँ पे कलर को चेंज करूँगी, तो रेड कलर लगाऊंगी अब मैं। चेन 1 बनाएंगे, अब देखें धागे को अटैच कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 चेन बनाई, अब हमने जो डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर जो चेन बनी है वहाँ पे वर्क करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से, देखें, फिर 2 चेन बनाई, फिर नेक्स्ट वाली जो हमारी, ये देखें इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनी हुई है वहाँ से हम लूप ले रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 और 2 चेन बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाली चेन लेंगे, वहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हम 2 बार चेन बना रही हैं इससे थोड़ा किनारी का डिज़ाइन प्यारा आता है। तो ये देखें 2 चेन बनाते जाना है, 1 और 2, और हर एक जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये कटिंग वाला जो होता है इसका बॉर्डर बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से। और ये इस तरह से जब हम 2 चेन एक्स्ट्रा रखते हैं तो लुक उसकी जो है बड़ी सुंदर बनकर आती है। जब आप फाइनली देखेंगे तो बड़ा प्यारा बनेगा ये। हर एक चेन में हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है, 2 चेन बनाने हैं और 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। 3rd राउंड है हमारे ये पैटर्न का। अब लास्ट वाले में भी हमने देखें इसी तरह से, ये लास्ट वाली जो चेन है यहाँ पे भी हमने 2 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया यहाँ पे भी बना देना है। ये देखें, अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे भी 1 सिंगल क्रोशिया के साथ
अपने वर्क को हम क्लोज़ करेंगे। अब देखें इस तरह से ये हमारा जो बॉर्डर है राखी का बहुत ही प्यारा बनकर आ गया है। अब हम जो है धागा बनाएंगे जिसके साथ राखी को बांधते हैं, तो मैं ये येलो कलर से बनाऊंगी और साथ में रेड को भी अटैच करूंगी। तो देखें किस तरह से बनाएंगे। अब मैं चेन 1 लूँगी, कलर चेंज करूँगी, रेड वाले को थोड़ा खींच के टाइट कर लेंगे। ये देखें अब ये जो रेड कलर है इसको इस तरह से हमने क्रोशिया पे लेना है। ये देखें, और इन दोनों को एक साथ बनाना है। यूं करके लेना है रेड कलर को और दोनों को लेके इस तरह से चेन बना लेनी है। ऐसे लपेटा, ऐसे चेन बना ली, इस तरह से लिया क्रोशिया हुक पे और चेन बना ली। इससे क्या होगा कि हमारा जो चेन जो बना रहे हैं, ये जो धागा बनेगा ये एक तो मोटा बनकर आएगा और इसमें ये दोनों कलर बड़े ही प्यारे लगेंगे। आप सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। सिंपल आप चेन बनाते हुए चले जाएं जितनी आपको हाथ में बांधने के लिए जो है वो धागा चाहिए। नहीं तो आप इस तरह से बनाएं। ये 2 रंग से बना रहे हैं तो 2 रंग की ही जो धागा बनाएंगे बांधने वाला वो भी अच्छा लगेगा बनने के बाद। तो ये बड़े ही सिंपल तरीके से हमारा जो है बन जाता है। बस इस तरह से क्रोशिया पे रेड कलर को लेते जाना है धागे को और दोनों को एक साथ चेन में बना लेना है। अब यहाँ पे मैं टोटल आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पे कितना लंबा इसको रख रही हूँ। ये देखें इस तरह से ये रेड और येलो कलर में आ जाता है और दोनों तरफ से चेन बनी हुई दिखती हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये देखें 29 मैंने बना ली हैं। 30वां हमने इसको इस तरह से बना के ये हमारे 30 चेन बन गए। दोनों धागों को एक साथ लास्ट में लेना है हमने और 30वीं जो चेन है वो हमारी बन जाएगी। अब थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे इतना सा और फिर हमने इन दोनों धागों को एक साथ काट देना है और इस तरह से खींच के टाइट कर देना है। एक नॉट लगा देंगे इन दोनों को आपस में इस तरह से। ये देखें ये 30 चेन के साथ हमने ये लेंथ बनाई है राखी को बांधने के लिए। आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से। अब हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये पूरा हमने जो डिज़ाइन है ये काउंट कर लेने हैं और यहाँ पे इसके बिल्कुल बीचों बीच इस तरफ दूसरा तरफ का हम धागा बांधने के लिए बनाएंगे। तो ये देखें ये मैं बराबर पहले काउंट कर लेती हूँ। 2 4 6 8 10 11 2 4 6 9 10 11। तो यहाँ पे ये बनेगा। तो यहाँ पे हम क्रोशिया हुक लगाएंगे और धागे को अटैच करेंगे। दूसरी तरफ का मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने अटैच करना है। दोनों धागों को एक साथ हम अटैच कर लेंगे और फिर हम वर्क को स्टार्ट कर लेंगे। देखें येलो कलर के साथ हम चेन 1 बना लेंगे। यूँ करके स्टार्ट हो गया। टाइट कर लेंगे धागे को थोड़ा खींच के। रेड वाले को इस तरह से हम क्रोशिया पे चढ़ाएंगे और येलो के साथ हम बुनते हुए जाएंगे इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से लाल धागा चढ़ाया और 2 का एक चेन इस तरह से बनाते गए। जितनी ये बनाई है 30 चेन सेम इतनी ही मैं इसको बना लेती हूँ। अब ये देखें ये मैंने पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ पे लास्ट में हमने दोनों धागों को एक साथ चेन से निकालना है। चेन बनानी है जैसे, और सेम जितना वहाँ पे हमने छोड़ा था उतना एक्स्ट्रा धागा हम छोड़ के इसको कट कर देंगे और निकाल के टाइट करेंगे और नॉट लगा देंगे।
ये देखें इस तरह से। अगर आप 30 चेन्स भी बनाते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल रहती है। ये जो बांधने वाला स्टैंड बनाया है हमने, धागा बनाया है, ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। अब ये जो पिछली तरफ हमारे जो धागे बचे हुए हैं इनको हम पहले फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखें फिनिशिंग के बाद बिल्कुल पता नहीं चल रहा कहाँ से धागा हमने अटैच किया, कहाँ से नहीं। ये इसकी राइट साइड है, ये यहाँ पे हमने इस तरह से अटैच किए हुए हैं। ये देखें ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, बड़ा टाइट नहीं बना, क्योंकि इस तरह से जो डोरी बनती है काफ़ी स्ट्रेचेबल बनती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप भी इस तरह से राखी बनाइए, अपने देवी देवताओं या भगवान के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए या अपने भाइयों के लिए, आपकी मर्जी है, जिस भी रंग में आप बनाना चाहें। तो इस तरह से सिर्फ 3 ही मोती लगाए हैं और इसकी लुक देखिए कितनी ही प्यारी बनकर आई है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।